वेलकम टू कुंडली ज्ञान। जय मां काली, जय मां तारा, आप सबका भला हो। आज के एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे। अब हम आते हैं बुद्ध पर, और यहाँ पर हम देखते हैं कि गुरु जब बुद्ध के साथ युति करता है तो इसके क्या परिणाम मिलते हैं। ठीक है, अब हमें पहले समझना चाहिए कि गुरु तो हमें पता ही है क्या है। गुरु ज्ञान का कारक है और बुद्ध कौन है? बुद्धि का कारक है। तो दोनों मिलकर क्या बना देंगे? ज्ञानी बुद्धि। तो यहाँ पर जातक अत्यंत विद्वान होता है। ठीक है, और ये जातक जो है ये अपनी वाणी से ज्ञान बांटने वाला होता है, क्योंकि गुरु और दूसरा वाणी बुद्ध। ठीक है, तो ये जातक जो है, ये नेटिव जो होते हैं जिनके गुरु और बुद्ध मिलते हैं, इनकी लग्न कुंडली या क्या कहते हैं जन्म कुंडली में, तो फिर ये ज्ञान बांटने वाले होते हैं। गुरु जो है वो टीचर है और बुद्ध जो है वो छोटे भाई बहन है। तो फिर ये लोग जो हैं अपने छोटे भाई बहनों को पढ़ाते हुए भी नजर आते हैं। तो ऐसे जातक जिनकी कुंडली में गुरु और बुद्ध बैठे हुए, वो अपने छोटे भाई बहन को ज्ञान देते होंगे या घर में पढ़ाते भी जरूर होंगे। ऐसा मैंने कई एक दो कुंडली में देखा है, वैसे ज़्यादा तो नहीं देखा, लेकिन मैंने देखा कि घर में भाई बहनों को ये पढ़ाते हुए नजर आते हैं। और कम उम्र में ऐसे जातक गुरु और बुद्ध वाले, जिनका मान लीजिए कि थर्ड हाउस में भी युति हो रही है, तो कम उम्र में इन्हें अपने छोटे भाई बहनों का ख्याल रखना पड़ सकता है। ठीक है, और गुरु जो है वो बुद्धि के साथ बैठे हुए हैं। और बुद्ध यहाँ पर जो है वो चालाकी भी कहलाई जा सकती है। ठीक है, क्योंकि बुद्ध, हमें याद रखना चाहिए ये कौन है? ये बुद्ध राजकुमार हैं और ये मचल जाते हैं। ये जिस चीज के पीछे पड़ जाएं ये उस चीज को पाकर रहते हैं। तो इनकी बुद्धि जो होती है, गुरु की बुद्धि, ये चालाकी में इस्तेमाल हो जाती है। तो ये चालाक बुद्धि वाले होते हैं, चपल होते हैं, तेज तर्रार होते हैं। इनको हर चीज की समझ होती है, और तो और इनकी जो वाणी होती है वो नॉनसेंस नहीं होती है। वो कोई हमेशा, मतलब ये फालतू की बकवास नहीं करते हैं जैसे राहु करवा देता है। ठीक, ये ऐसी बुद्धि का कारक है जो कि एक सफल सीईओ किसी कंपनी का बना सकता है, क्योंकि बुद्धि क्या है? गुरु है, बुद्ध है। ठीक है, और बिजनेस की बुद्धि क्या है? बुद्ध है। ठीक है, और गुरु जो है वो नॉलेज है। तो बिजनेस की बुद्धि देने वाला कौन होगा? गुरु और बुद्ध। तो ये गुरु और बुद्ध क्या बन जाएंगे? ये अच्छे मैनेजर बनेंगे, सीईओ बनेंगे। ठीक है, जो कंपनी को मैनेज करे, कायदे से मैनेज करे, ऑर्गेनाइज्ड वे में मैनेज करे, ईमानदारी से मैनेज करे। और ज्ञान का कारक है बुद्ध और गुरु, और बुद्ध जो है वो बिजनेस का कारक है। तो ऐसा ज्ञान का बिजनेस कौन सा हो सकता है? जब हम ये दोनों को मिला दें तो ज्ञान का बिजनेस कौन होगा? साइंटिस्ट होगा। तो ऐसे जातक जिनका गुरु और बुद्ध मिल रहा हो, वो एक अच्छे साइंटिस्ट भी हो सकते हैं। क्योंकि साइंटिस्ट क्या होते हैं? हिट एंड ट्रायल करते रहते हैं। ठीक, कि एक बार करा, फिर दूसरी बार किया, तीसरी बार किया, अध्ययन करते रहते हैं जब तक कि वो सफल नहीं हो जाते हैं। तो यहाँ पर गुरु और बुद्ध मिलके आपको एक अच्छा साइंटिस्ट भी बना सकते हैं। आपको बिजनेस में ये अच्छा मान सम्मान तो देते ही हैं और पैसा कौड़ी तो देते ही हैं, प्लस टीचिंग लाइन में भी आपको अच्छा कर देते हैं। तो टीचिंग एज अ प्रोफेशन भी आप गुरु बुद्ध की युति में देख सकते हैं कि आप ऐसा ज्ञान बांटते हैं जिसका आप बिजनेस करते हैं। मतलब अब आपने कोचिंग खोल ली है, आप ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, आप किसी न किसी रूप से स्कूल से रिलेट हो रहे हैं, और वो भी वॉइस से हो रहे हैं, ज्ञान से रिलेटेड हो रहे हैं। तो यहाँ पर आप टीचिंग, ट्यूशन, ठीक है, या कोचिंग सेंटर, ये सब खोल सकते हैं। इसमें आपको अच्छा फल मिलेगा। और गुरु का जो है मतलब होता है ज्ञान, और बुद्ध जो है वो वाणी है। और वाणी द्वारा यहाँ पर धन अर्जन दिखाई पड़ता है। कब? जब गुरु और बुद्ध की युति होती है। ठीक है, आई होप आपको मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही होगी।
थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय माँ काली जय माँ तारा, आप सबका भला हो।